बहुत बढ़िया सर में। ये जो हमें मिलता है, ये मैं सच कहती हूँ कि माँ शारदे का वरदान है हमारे लिए। आप सभी लोग हमारे घर पे जो इतना समय देते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं, इतना स्नेह देते हैं, मैं शब्दों में तो उसका आभार व्यक्त ही नहीं कर सकती। आचार्य गुरुदेव हमारे, पता नहीं इनके चरणों में बैठ करके कितने लोगों ने जो है छंद बद्ध कविता करना शुरू किया है। गीतिका आपने ही जो है उसका व्याकरण लिखा, आप ही ने उसके लिए जो है, और आपका जो एक संस्था है कविता लोक, उसमें पता नहीं कितने लोगों को जो है। और मैं आपके लिए गुरुओं के लिए बताती हूँ, जो मेरी पहली मुलाकात थी, मैं उसका वर्णन पहले भी करना चाहती थी। उस समय मैं थोड़ा पढ़ूंगी कम, लेकिन बात अपनी ज़रूर कहूँगी। स्वागत है आपका। तो क्या हुआ कि मैं एक किसी काव्य गोष्ठी में गई थी, आज से करीब मुझे लगता है शायद 7-8 साल पहले, 10 साल पहले की बात रही होगी। और हम भी उस समय बस वही समय निकाल लिया करते थे कभी, क्योंकि नौकरी में भी थे और उतना ज़्यादा समय दे नहीं पाते थे, बच्चे भी छोटे थे, सब चीज़ें चल रही थी गृहस्थी की भी। तो मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ अपनी रचना पढ़ी। गुरुवर वहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे और आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, और मेरी बस एक इनसे वही नमस्कार जैसे होता, हम लोग का साहस भी नहीं होता है जो इतने ऊंचे उस पर आसीन हो उनसे, और 10 साल पहले तो और भी नहीं होता था। तो मेरी कोई बात नहीं हुई, एक अक्षर बात नहीं हुई, बस इनकी मंद मंद मुस्कान मैं देखती रही, तो मुझे लगा कि इनको मेरी रचना अच्छी लगी होगी। उसके बाद मुझे लगता है संध्या जी 2-3 दिन बाद ही मेरे पास गुरुवर का फ़ोन आया कि मैं ओम नीरव बोल रहा हूँ। सर आप, मतलब मैं बस सच कह रही हूँ, आज भी मेरे बात करते करते भी रोम क्षेत्र खड़े हो रहे हैं, और उस समय भी। तो मैंने कहा अरे आपने मुझे फ़ोन किया, तो और आपको नंबर, कहना नंबर तो मिल ही जाता है बेटा, और आपको जो है मैं अपने कविता लोक में, हमारा इस स्थिति में मतलब कार्यक्रम है, और मैं आपको सम्मानित करना चाहती हूँ। तो कभी कोई आपकी कविता सुनकर के इतनी बड़ी हस्ती हो और इतना उसने जो है काम किया हो साहित्य के लिए, और हम लोग एक नन्ही कलम, हम भी आज भी नन्ही कलम है, कहाँ बढ़ पाए हैं, तो हमें कोई इस तरीके से सामने से आकर के, तो मेरे लिए उस समय तो वो बिल्कुल अद्भुत, अनोखा, और मतलब इतना सुखद था, इतना सुखद था कि आज तक मेरी स्मृतियों में वो दिन, वो समय अंकित है। मैं बहुत आभारी हूँ, और आप लोगों की प्रेरणा से ही शोभा दीक्षित, डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना बन पाई हैं, और आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का आशीर्वाद ही हमें हमेशा चाहिए, इतनी ही। तो बस कविता पे आती हूँ। नहीं रुकिए, अभी बताइए। अच्छा क्योंकि मेरे लिए बड़ों से ज़्यादा छोटों का आदेश मत नहीं, आदेश की औकात नहीं है अभी किसी। नहीं। माधुरी थोड़ा सा ऊपर उठाइए। मैं बस आपका जो और वो साहब के लिए तो मैं कहूँगी कि संध्या जी, जब भी हम लोग आपको बुलाते हैं तो हम सोचते हैं कि इसी बहाने आप दोनों साथ साथ पास ही रहते भी हैं। आपके घर पे ही आपसे मुलाकात हुई थी, एक गोष्ठी में आपने मुझे बताया था, और तब से मैं मुरीद हूँ उनके शेरों की, उनकी, और वो भी उस्ताद शायर हैं, उनके भी चरणों में बैठ करके पता नहीं कितने लोगों ने जो है इन्होंने मुझे अपना स्टेपनी बना रखा। नहीं अकेले मार्गदर्शक क्या नहीं। तो मैं, और बद्दू का भी स्नेह हमेशा मिलता रहता है मुझे। तो मैं आप सभी की, जो हमारा मंच है, आदरणीय मंच है, सम्मानीय मंच है, उसकी और आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रमोद जी बैठे हुए हैं, महेश जी बैठे हुए हैं, सभी जो है एक भी मतलब बुलावे पे आ जाते हैं और अपना इतना स्नेह देते हैं। मैं सबकी बहुत आभारी हूँ, और बात करती हूँ कि गरल भरा है सारे जग में, गरल भरा है सारे जग में, हमको चंदन होना है। गरल भरा है सारे जग में, हमको चंदन होना है, अमृत द्वार चरण है शिव के, उनका वंदन होना है। बहुत लुभाती है ये माया, बहुत लुभाती है ये माया, लेकिन याद सदा रखना, बहुत लुभाती है ये माया, लेकिन याद सदा रखना, माटी मिलनी है माटी में, माटी मिलनी है माटी में, हमको कुंदन होना है। माटी मिलनी है माटी में, हमको कुंदन। आभार गुरुवर, आपका आशीर्वाद मिल गया। मैं बहुत दिनों से आपको बुलाना चाह रही थी, मेरे
मन में था ये। आनंद आ गया सुन के। वाह 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 वाह। और एक चार पंक्तियों की 2-4 मुक्तक और उसके बाद फिर एक छोटी सी गजल रखूंगी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगी। कि वक्त का वो ही सिकंदर होगा, वक्त का वो ही सिकंदर होगा, वो मोहब्बत का कलंदर होगा, उसकी आंखों से झरेंगे मोती, उसकी आंखों से झरेंगे मोती, जिसके सीने में समंदर होगा, जिसके सीने में समंदर होगा, बहुत सुंदर है। जिसके सीने में समंदर होगा। और एक ज़्यादा ना सुना करके एक वो रखती हूँ। अरे दीदी सुनी भी कटौती मत करिए। ये बेटा भी थोड़ा बहुत सुनना है। अभी बात हो रही थी पर्यावरण दिवस की, 5 जून को है। मैं 2-3 मुक्तक रखती हूँ, आशीर्वाद देने को मिले। न जो पीने को जल होगा तो जीवन भी नहीं होगा, जो ना पीने को जल होगा तो जीवन भी नहीं होगा, धरा भी सूख जाएगी यहाँ वन भी नहीं होगा, क्या बात, वाह, वाह। धरा भी सूख जाएगी यहाँ वन भी नहीं होगा, विषैली वायु सारे प्राणियों को मार डालेगी, विषैली वायु सारे प्राणियों को मार डालेगी, हमारा पंच तत्वों से बना ये तन भी नहीं होगा, हमारा पंच तत्वों से बना तन भी नहीं होगा। और क्या करना है हमको कि वायु को वायु रहने दे, नीर को नीर रहने दे, वायु को वायु रहने दे, नीर को नीर रहने दे, शब्द को अर्थ दे लेकिन वही तासीर रहने दे, शब्द को अर्थ दे लेकिन वही तासीर रहने दे, और प्रकृति के मित्र बन के यदि रहे तो जी सकेंगे हम, प्रकृति के मित्र बनकर यदि रहे तो जी सकेंगे हम, जगत की एक सुंदर खुशनुमा तस्वीर दे, जगत की एक सुंदर खुशनुमा तस्वीर रहने दे। और अब गजल पे आती हूँ। स्वागत है। ज़माने भर की रुसवाई मिली है, क्या बात है। ज़माने भर की रुसवाई मिली है, ज़माने भर की रुसवाई मिली है, मोहब्बत में ये सच्चाई मिली है, मोहब्बत में ये सच्चाई मिली है। वाह। देखिए इधर देखिए। चेहरा दिखाइए भाई। बहुत शानदार, वाह। है दिल मसरूफ खातिर दारियों में, है दिल मसरूफ खातिर दारियों में, गमों की ऐसी पहुनाई मिली है, गमों की ऐसी पहुनाई मिली है,
मत पूछिएगा मुझे चाहत की भरपाई मिली है, मुझे चाहत की भरपाई मिली है। और एक शेर आदरणीय बोलो सुनिएगा कि जहाँ ठहरा हुआ पानी मिला है, जहाँ ठहरा हुआ पानी मिला है, वहाँ तालाब में खाई खाई बहुत शानदार जहाँ ठहरा हुआ पानी मिला वहाँ तालाब में काई मिली। वाह कि जहाँ ठहरा हुआ पानी मिला है, बहुत सुंदर आवाज होती है आपकी। वहाँ तालाब में और एक शेर आज के दौर का कि बड़ा कद है मगर किस्मत से उसको, बड़ा कद है बड़ा किस्मत से उसको। कद है मगर किस्मत से उसको बड़ी छोटी सी परछाई, छोटी सी परछाई मिली है। मोहब्बत में ये सच्चाई मिली है। और सुनिए हम महादेव जी हाँ एक शेर पेश करते हैं कि मुकद्दर बाहर पर तुम्हारे शेर को नमन, मुकद्दर ने गिराया आसमां से, मुकद्दर ने गिराया आसमां से, और अपनों से भी खाई मिली है, और अपनों से भी खाई मिली है। आशिकी का सज़र बेनूर सा है, आशिकी का सज़र बेनूर सा है, मुझे चाहत भी बोनसाई जबरदस्त बोनसाई का जवाब है। भी बोनसाई मिली है, ज़माने भर की रुसवाई मिली है। और हफ्ते का शेर पेश करती हूँ और अंतिम शेर, क्योंकि आपको सुनना है ऐसे तो सुना तो सुनिएगा कि ये कोयल की मधुरतम भावना है, वाह वाह। ये कोयल की मधुरतम भावना है, उसे मालिक से शहनाई, उसे मालिक से शहनाई मिली है। क्या बात है। वाह ज़माने भर की रुसवाई मिली ये है। सुंदर अशार है ना। बहुत सुंदर ये आखिरी शेर तो आपने अपने लिए है, बस कोयल अगर हटा आप दे ये कहना चाह रहे थे कि कोयल तो आप लोग तो बहुत कोयल का कलर मतलब मक्ते का शेर, मक्ते के शेर में बिना नाम लाए हुए इन्होंने अपना मक्ता कर दिया है। गजब है भाई, आप लोग तो गजब है। कोयल का कलर बदल दे। वो फिर आप कभी आइएगा। अच्छा। हाँ, मैं आपको